लोग यहाँ पर मजे ले रहे हो। दुनिया का अंत आने वाला है, तुम लोगों को डर लगना चाहिए। मजा खराब मत करो, चलो डांस फ्लोर पे। ब्रेकिंग न्यूज, एक मेटेराइट जमीन की तरफ आ रहा है। क्या? इसको देखकर लग रहा है कि दुनिया का अंत 48 घंटे में हो जाएगा। लेकिन सभी से कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। तो क्या प्लान है? मैंने तो उसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। हम सभी बंकर में जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने आखिरी दिन अंडरग्राउंड में बिताऊंगी। बिल्कुल नहीं। मगर बंकर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। नेट, क्रिस और मैं तुम्हारे बंकर में रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी हैं। मुझे भी वहाँ टाइम नहीं बिताना। चलो हम इन 48 घंटों को जबरदस्त बना दे मेरी जान। मैं तुम्हारे साथ हूँ। केसी, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती? नहीं, मैं यहाँ पार्टी करने आई हूँ। नेट रिलैक्स, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हाँ। अरे सब लोग कहाँ हैं? अपनी जान बचा रहे होंगे। और देखो कुछ लोग तो अपनी चीजें भी छोड़कर चले गए हैं। अब इन सबका क्या होगा? उन्होंने ये क्यों छोड़ा? और अपने गैजेट्स भी छोड़ दिए, ये बहुत बुरा है। लगता है लोग कहीं छुप गए हैं और ये बात तो बहुत ज्यादा डरावनी है। अगर ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है और सबको काट लिया तो? अरे शांत, कोई ज़ॉम्बी नहीं है यहाँ पे यार। मैं खुद ज़ॉम्बी जैसा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। कोई रोना नहीं, कोई भागना नहीं और बंकर्स में कोई नहीं छुपेगा। आखिरी दिनों को जबरदस्त बनाते हैं। हाँ। चलो वो सब कुछ करते हैं जो हमने नहीं किया। चलो उन सब पागल चैलेंजेस की एक चेकलिस्ट बनाते हैं और उन्हें खत्म करते हैं आखिरी दिन से पहले। कुछ अजीब चैलेंजेस से शुरू करते हैं। अपनी निकरों को ऐसे उठा के पूरे शहर में घूमते हैं। क्यों, मस्त आइडिया है ना? अच्छा लग रहा है। हम टिकटॉक को बंद करेंगे। सुपर्ब! कुछ कपड़े चुरा लेते हैं। तुमने सुना? सुना तुमने? कोई जानवर लगता है। क्या ये ज़ॉम्बीज़ हैं? अपनी जान बचाओ और भागो। पता नहीं कैसे कैसे नमूने हमारे अड्डे में आ जाते हैं। वो देखो टार्जन द वंडर कार। हमें बंकर को ढूंढना चाहिए। नेट का इंतजार करते हैं। वो कहाँ है भाई? पता नहीं, मैं बहुत आराम कर चुका पर शायद वो आसपास ही हो सकता है। नेट, कहाँ हो? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अब क्या करें? नेट सीरियसली, हम यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने तुम्हारे पैरों को पकड़ खींच लिया। तुम लोग बाहर इतना हल्ला मचा रहे थे। किसी को हमारी जगह के बारे में पता चल गया तो पता है क्या होगा? पर हमें लगा कि तुम हमारे साथ चलोगे। तुम यहाँ से तो बाहर बिल्कुल नहीं जाओगे। अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम हमें कैसे छोड़ोगे? नहीं, मैं तुम्हें अपना एक खाना दे दूंगा, उसके बाद तुम कभी नहीं जा पाओगे छोड़ के। मैं यहाँ पर 1 साल से खाना जमा कर रहा था। मैं जानता था कि ये दिन जरूर आने वाला है। देखो कितना सारा खाना है। अगर हम ये सब का सब बेच दें तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ सही बोला। खाना जल्दी ही कम होने वाला है। लोग पागल हो जाएंगे और उन्हें बचाने के लिए हम वहीं पर होंगे। मगर तुम्हें अभी ही सेलिब्रेशन क्यों करना है? अभी तो पूरे 45 घंटे बचे हुए हैं ना। हाँ, ये डी-डे क्या होता है? ये वो दिन है जब हम लोग गायब हो जाएंगे। ये तो अच्छा है कि हम स्मार्ट दोस्तों के साथ हैं, है ना? हाँ, हमें खाना पानी जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, जबकि हमारे दोस्त बिना सप्लाई के भटक रहे हैं। अगर मैंने तुम दोनों को गलती से भी सप्लाई को बर्बाद अरे करते हुए... अरे छोड़ो भी यार, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। ओह, नेट गायब है। स्नैक्स खा ले क्या? बिल्कुल। अरे वाह। यार तुम सबसे यहाँ थे? कौन? अभी तो नेट जाग रहा है। हमारे बंकर का रास्ता बंद है। और क्या नहीं, मैं छिपने के तरीके ढूंढ रहा था। तो इसीलिए हम तुम्हें नहीं देख सके। लेकिन ये किस लिए था? अरे इसकी मदद से हमला करने वाले या फिर चोटे को पकड़ सकते हैं। लेकिन कोई हमारा बंकर कैसे ढूंढ पाएगा? मजाक कर रहा हूँ। ज़ॉम्बी लोग असली दुनिया में थोड़े ही होते हैं। इधर ला। लेकिन बाहर हमें भूखे लोग और खतरनाक लोग भी मिल सकते हैं। मुझे लगता है तुम पागल हो। सुनो,
मैं इसके साथ घूमे थक गई हुई, बोरिंग है। मैं भी। हमें उनके साथ बाहर जाना चाहिए था वैसे। हाँ, मेरा भी पार्टी का बहुत ज्यादा मन है। अच्छा, देखो कैसा हो अगर हम यहाँ पार्टी करें तो? क्या सच में? और पहली बात, हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, और दूसरी बात, हमारे पास खाना और किलर एक्रोस्टिक्स। म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर बजेगा। ये बंकर को तैयार करना और सजाना शुरू कर दो। और हम किस तरह से सजाएंगे? ये सब सामान कहाँ से आया है? बताओ कहाँ से आया है? पता नहीं, ये बस ऐसे ही पड़ा था। इस कचरे को तुम लोग अभी साफ करो। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम सबसे बड़ी एपोलिक्स पार्टी करने वाले हैं। दुनिया के लोगों, हम जिंदा हैं। कितने अजीब हैं। ये टीनेजर्स बिल्कुल पागल हो गए हैं। पार्टी टाइम गाइस। मैं ये सब कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दूंगी। सारी दुनिया देखेगी इनका पागलपन। अरे रुको, हमारे साथ शामिल हो जाओ, भागो मत। जो भी हो, उसे संभलने देते हैं। हम मेटेओराइट का इंतजार करेंगे। हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ, बस अफसोस है कि लड़के शामिल नहीं होते। मजा आ जाएगा। आखिर ये साला चल क्या रहा है? ये सिग्नल आ कहाँ से रहा है? टीम है, तुम लोग कर क्या रहे हो आखिर? क्या फर्क पड़ता है? क्या हम थोड़ा मौज भी नहीं कर सकते? मुझे लग रहा है तुम लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। हाँ, वो हमारे पीछे हैं। रात तक हम अपनी पार्टी के फ्लायर्स बना लेंगे। पर उन्हें कैसे बताएंगे? अभी तो नेट जाग रहा है। हमारे बंकर का रास्ता बंद है। मैं कुछ सोच लूंगी जब वो गहरी नींद में होगा। ये सिग्नल अभी तक उन लोगों ने काटा क्यों नहीं है? अरे वाह, ये लोग तो मजे कर रहे हैं। अबे इनकी मौका, ये लोग कर क्या रहे हैं? नो वे, कैसी तो मचा रही है। मस्त है और बहुत जबरदस्त भी है। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये लोग कितने हद तक गिर सकते हैं। ओए, किसे पड़ी है? जल्दी ही ये शहर भूतों का शहर होगा। अगर तुम लोगों को पार्टी करनी है तो उन लोगों के पास जाओ, मुझे मत चिपकाओ, ठीक है? खैर तो फिर तुम्हारे साथ ही ठीक है फिर। हाँ। बेचारी कैसी, पता नहीं वो लोग उसके साथ में आखिर क्या कर रहे होंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब ये लोग सो जाएंगे ना, तब मैं चुपके से उसे लेके आ जाऊंगा, वो भी सबकी नाक के नीचे से। वो गहरी नींद में सो गया। मैं जल्दी बाहर जाऊंगी और सारे पोस्टर चिपका दूंगी। लगता है लेट हो गया है। चलो तुम अब अंदर चले जाओ। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मुझे किसी ने लूट लिया है। मुझे जल्दी से फोन करना चाहिए पुलिस को। क्या हो गया? क्या बात है? हाँ, मैं बस 5 मिनट के लिए बाहर गई थी और जब मैं वापस आई तो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। लोगों ने सारा सामान चुरा लिया है। क्या यहाँ पर कैमरा? चलो देखते हैं वहाँ पर। हाँ, गुड आइडिया। देखिए ना, इन टीनेजर्स ने मेरी सारी दुकान को लूट लिया है। चिंता मत करिए मैडम, हम देख लेंगे और इन्हें जरूर ढूंढ लेंगे हम। सभी यूनिट्स तैयार हो जाओ। अरे, छोटे बच्चों की गैंग के बारे में अभी से इस पे चर्चा चल रही है। मुझे कैसे भी किसी को लेके आना होगा, वरना वो जेल में चली जाएगी। अच्छा, थोड़ा आराम कर लो। जब नेट गहरी नींद में होगा, फिर पोस्टर्स को सब जगह चिपका देते हैं। ये क्या शोर है? इतना क्यों चला रहे हो? ईवा, क्या तुम सच में बंकर से भागने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं तो बस वॉशरूम जा रही थी। हाँ, वो भी हाथ में कागज लेके। अब वैसे ही क्या पेपर नहीं ले जा सकते? मगर तुम इस समय पर कहाँ जा रहे हो? वो मैं हल्का होने के लिए जा रहा था। हाँ बिल्कुल। तुम क्या पढ़ रहे थे? जरा दिखाओ तो मुझे। उसे हाथ मत लगाओ, उसमें पर्सनल चीजें खुली हुई है मेरी। देखो, शहर में 3 गैंग के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। अरिल, टाइलर, केसी के बारे में। हाँ, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मैं उसे ऐसे ही जेल में नहीं देख सकता। तेरी तुम्हें केसी पर क्रश है? हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ और उसे बचाना चाहता हूँ। तुम रंगे हाथों पकड़ा गए।
तुमने भागने का प्लान बनाया था लेकिन हमें रोका। और तुम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हो? हाँ हाँ, और तुम इनवाइटेड नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे बाप का बंकर है? तुम ए टीम से बाहर हो, समझे गद्दार? और बंकर से बाहर जाके अपनी केसी को ढूंढ लो। तुम लोग पागल हो गए हो? और जब बाहर घूमोगे तो पोस्टर्स को चिपका देना। तुम्हारी धोखाधड़ी के लिए यही सजा है। तुम्हें निकाल रहा हूँ और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे खाने के बगैर बाहर आखिर कैसे टिक पाते हो। मैं जा रहा हूँ किसी को ढूंढने, समझी? और मेरे पीछे बताना। हट जाओ डफर्स। यहाँ मरने के बजाय जगह बदल लेते हैं। क्या किसी को अजीब नहीं लगा कि ये पूरी रात चल रहा है और बस चल ही रहा है? इसमें क्या अजीब है? सब लोग परेशान हैं, हर जगह आतंक फैला हुआ है और उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। कहाँ से उठाया ये टैबलेट? किसी औरत ने इसे वेटिंग रूम में छोड़ दिया था तो मैंने सोचा मैं इस्तेमाल कर लूं। अच्छा ठीक है। तो क्या हम कार भी ले लें? मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मजा आ रहा है, चल अब और मजे करते हैं, ये सोच के कि कल हो ना हो। अरे ये तो बंद है यार। कितना बेवकूफ आदमी है जिसने दूसरे दिन अपनी गाड़ी को बंद कर दिया। चलो कोई नहीं, मैं इसे खोल सकता हूँ। अरे यार, हम तो कार जैकर्स बन गए। लो हो गया। एक क्विक रिमाइंडर, हम लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये बस थ्रिल के लिए कर रहे हैं। जैसा ठीक लगे। ये स्पीड खतरनाक है। वाओ! मेरा हमेशा इतनी स्पीड का सपना था। अच्छा है हमने आखिरी रात में ये फैसला लिया। बच गया साला। वो ऐसे क्यों चल रहा है? ज़ॉम्बी! लगता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो चुका है। हमें निकलना चाहिए अभी। अबे गधे के बच्चों, मैंने अपना दांत का ऑपरेशन करवाया, दांत निकलवाया तो मेरा मुंह दुख रहा है, बात नहीं कर सकता। कैसे गधे के बच्चे साले। डर गई, शायद शहर को ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर लिया होगा। तो ज़ॉम्बी सच में होते हैं, आज पता चला। हमें उनसे बचते रहना होगा वरना वो हमें खा जाएंगे। चलो कार में ही रहते हैं, डूम्सडे तक यहीं रुकते हैं। सिर्फ 24 घंटे हैं। मत रो एरियल, हम ये कर सकते हैं। अबे डर काय को रहा है? ये मैं हूँ नेट। नेट, तुम यहाँ कैसे आए? रुको, क्या वो ज़ॉम्बी है? नेट क्या हमारा दिमाग खाना चाहता है? अबे तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं, चल बाहर आ, अभी तेरे पिछवाड़े बिलात देता हूँ। हाँ राइट, क्या ज़ॉम्बी हमें खा ले? अबे यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं, बाहर तो आ यार। नेट, तुम यहाँ कैसे? तो मैं बंकर में ले जाने के लिए आया हूँ। यहाँ थोड़ा रिस्की है, पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। सिर्फ पुलिस नहीं, ज़ॉम्बी कॉप्स भी। किसी प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे भरोसा करो। शायद कुछ तो पॉइंट है। बंकर ज़ॉम्बी से सुरक्षित है। हाँ, ईवा और क्रिस ने मुझे बाहर निकाल दिया। क्या? अगर तुम सभी साथ में हो तो हम वापस ले सकते हैं मिलकर। नहीं, मैं यहीं पे रुकूंगी। तूफान आने वाला है, हमें जल्दी शेल्टर में जाना चाहिए। कार सुरक्षित नहीं है, चलो चलते हैं। नेट, ये अचानक क्यों? ऐसा करके मैं तुम्हें तूफान से बचा रहा हूँ। लगता है मीटियोराइट पास आ रहा है। शांत हो जाओ एरियल, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रुको, इतनी जल्दी खत्म हो गया? और तुम लोग कहाँ पर जाओगे? तूफान गुजर गया है। तुम चाहो तो मेरे साथ बंकर में चल सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम चलो। तुम दोनों भी, हम सभी को चलना चाहिए। ये अचानक मुझे चाहना क्यों? हमेशा मुझे देखकर मुझे बचाते रहते हो। क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, बेवकूफ कहीं की। क्या बात है? लो बता दिया। प्यार मुझसे? हालांकि मुझे काफी पहले से पता था कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। इस दुनिया के आखिरी बचे हुए 24 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। नेट, मैं तुमसे बोलने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है खोने को। ये स्वीट है। कोई नहीं चाहता दुनिया खत्म होने तक वो मेरे साथ रहे। यस। अब हम लोगों को बंकर में जाना होगा, वहाँ पर हमारे दोस्त पार्टी कर रहे होंगे। लेकिन हमें इनवाइट नहीं किया था। उन्हें रोकना पड़ेगा इससे पहले कि वो हमारे खाने को गाय भैंस की तरह चढ़ जाएं। चुपचाप, ठीक है? गाइस, यहाँ पर क्या चल रहा है? हाँ, हम हैं तेरे दोस्त साले। वो अंदर नहीं जाने दे रहे। सिंडी ने अंदर जाने दो। इतनी
इतनी सारी भीड़ भला ये लोग लाए कहाँ से? इनके तो मेरे बंकर का क्या बना दिया उन्होंने। बिग बैश के लिए जगह, पंपिंग ट्यून्स डांस फ्लोर। हमारे सारे खाने को इस तरह से खाना बंद करो। नहीं, गेस्ट को कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा चिल करो, देखो यहाँ कितना कूल एटमॉस्फेयर है। हेजल और मैं खो गए हैं, इसलिए हम डांस फ्लोर पे जा रहे हैं। अबे यार, यहाँ पर कुछ भी कूल नहीं है। दिखता नहीं है तुम लोगों को दुनिया का अंत तो होने वाला है। बिल्कुल नेट, बस 10 मिनट बचे और फिर दुनिया खत्म। यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। अबे ये सब क्या हुआ? लगता है वक्त आ गया। तो ठीक है, चलो डांस फ्लोर में पार्टी करते हैं जैसे कल का कोई भला नहीं। चलो चलो अभी चलो चलो डांस हेलो, गुड इवनिंग पुलिस ऑफिसर। आपको पता है यहाँ पर अंडरग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। अंडरग्राउंड सर? सच में? हाँ, म्यूजिक के वाइब्रेशन से ही तो मैं उछल रही हूँ और मेरा सामान भी। देखिए मैडम, आपने सपना देखा होगा और आपकी उम्र में तो ये कॉमन है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि अंडरग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। और आपको क्या लगता है कि ये यमराज म्यूजिक चला रहे पाताल लोक से? वो शैतान और दुष्ट बच्चे हैं, बिल्कुल यमराज की तरह। मैंने खुद उन्हें अंडरग्राउंड में जाते देखा है। तो फिर ठीक है मैडम, हम अभी अंडरग्राउंड चेक करते हैं। मैं तो बस वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर मैंने देखा ये शैतान दुष्ट बच्चे वहाँ पर आए झुंड में। वो सब छुपकर अंडरग्राउंड में चले गए और वहीं से ये म्यूजिक ब्लास्ट हो रहा है। वैसे कमाल की बात है मैडम। और वो टीनेजर पागल नहीं लग रहे आपको? अरे वो लोग असली डॉम्सडे के हॉर्समैन हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें दुनिया के अंत के बारे में बात करते सुना है। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आते हैं अभी। तो लड़कियों, लगता है हमने उसे ढूंढ लिया। कौन? अरे यार, वो पागल लोग जो शहर को अभी तक बर्बाद कर चुके। चलो जल्दी अभी चलते हैं। अरे सुबह हो गई। तो क्या ये डूम्सडे है? हाँ, लगता है हम लोग बच चुके हैं। अब कुछ हमें बाहर जाना चाहिए और देखना चाहिए हमारे शहर में कुछ बाकी है या नहीं। हाँ, क्या तुम श्योर हो? यहाँ पर चिल करना सेफ तो होगा ना? पर कम से कम बाहर एक नजर तो डाल लें। हाँ हाँ। रुक जाओ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वाओ, तुम भी बच गए। बधाई हो यार। अरे यार, बेवकूफ कहीं के हम क्यों नहीं बचेंगे? सच में आज तो डूम्सडे था। कौन सा डूम्सडे था? ये सच में पागल लोग हैं, इन्हें जेल भेजना चाहिए। तुम लोग हमें हथकड़ी क्यों लगा रहे हो यार? शहर में शांति बिगाड़ने के लिए। बहुत परेशान किया है तुमने। तुम लोगों को लॉक करने की जरूरत है। अब चलो जल्दी से बकतो, ये सब क्यों किया? क्योंकि दुनिया का अंत होने वाला था, और किस लिए? हम चाहते थे पार्टी से पहले मस्ती करें, मीटियोराइट आने से पहले। कौन सा मीटियोराइट? अरे भाई यार, ये मत कहना कि तुमने दुनिया का अंत मिस कर दिया है। ठीक है, बस मैं मेंटल हॉस्पिटल फोन कर रही हूँ। अरे रुको, मुझे जानना है कि तुम्हें क्यों लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है? सच में टीवी पर उस लड़की ने कहा था। मैंने कहा था 48 घंटों में एक मीटियोराइट हमें मिटा देगा। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बेवकूफों, टीवी हैक हो गए थे। फिर खबर में कहा गया कि ये सब झूठ था। पर लगता है तुमने वो सुना नहीं। उप्स, हमने बड़ी गलती कर दी।
शर्म करो बेवकूफो, तुमने आधे शहर को बर्बाद कर दिया। माफ करिए, हमें सच में लगा कि हमारा गेम ओवर हो गया। एक मिनट, ज़ॉम्बीज़ का क्या? और वो कार्स? शायद तुमने ये सब कुछ इमेजिन किया होगा। सब सिर्फ इत्तेफाक था, तुम लोग अपनी इमेजिनेशन में खो गए थे। तो क्या इसके लिए अब हमें जेल होगी? कैसी? मैं जेल में भी तुम्हारा सच्चा साथ दूंगा, ठीक है? शुक्रिया नेट, माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। हमें बंकर में ही रहना चाहिए था। इन्हें सही फैसला सुना देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फैसला हो गया कि तुम जेल नहीं जा रहे। क्या? सच में? पर क्यों? तुम लोगों ने सब कुछ गलत समझ लिया था। लेकिन मेरे दोस्तों, जो नुकसान किया उसकी भरपाई करनी होगी। अब चलो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अंदर डाल दूंगा। इससे हमें किलर पार्टी करनी चाहिए। कितना कूल है ना कि सब सिर्फ झूठ था। कैसी, अगर उस फेक दुनिया का अंत नहीं होता तो हो सकता है कि मैं तुम्हें कभी दिल की बात बता ही नहीं पाता। शायद ये भगवान की कृपा थी। हाँ, वो नेट, क्या मैं और क्रिस अपना अपना क्लब शुरू कर दें? चलो डूम्सडे क्लब खोलते हैं। अरे हाँ बिल्कुल करो। अबे अब भी पूछने की जरूरत है मुझसे? क्योंकि अब हम ये तुम्हारे बंकर में शुरू करने वाले हैं। हाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ, उन्हें जो करना है करने दो। ये 2 दिन बहुत जबरदस्त रहे हैं। पार्टी को जारी रखते हैं। Sky's on fire, but we're on fire too. Nothing can stop us. We've got something to prove. We'll rave till the end, till the final beat drop. Even as the world crumbles, we won't ever stop. ये आवाज कैसी? सायरन? अबे तूफान कहाँ से आ गया? सब चुप हो जाओ। मेरी मदद करो। टीना तुम ठीक हो? मेरा पैर अटक गया है, मैं उठ नहीं पा रही। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मुझसे नहीं हो रहा, शायद मेरी कमर लचक गई यार। उसे छू क्यों रहे हो तुम? हाँ, क्या उसे किस भी करोगे? अबे तू पागल है, उसे चोट लगी है। टाइलर मेरी मदद कर। अबे चल, मैं क्यों, मेरे पास और काम भी है करने को, समझा? क्या मतलब तेरा? वो तेरी बहन है यार। टाइलर प्लीज। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती हो। तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम यहीं पड़ी रहो इसी कबाड़ में। अब हम क्या पूरा दिन यहीं खड़े रहेंगे? लगता है बहुत ही जल्दी बारिश आने वाली है। चुपचाप आ जाके बैठ जा। हम लोगों को अगर जिंदा रहना है तो हमें एक साथ रहना होगा। मेरी बात मानो यार। क्या बकलोलिया, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझसे भी। मैं मानती हूँ। मैं समझदार हूँ। अब तुम दोनों उठो और प्लेन के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठे करो। रहने की जगह बनाओ, तूफान आने वाला है। अब वाट लगेगी असली वाली। तो क्या टीना कोई भी काम नहीं करेगी? अरे से चोट लग गई होगी। हाँ तो चोट तो मुझे भी बहुत सारी आई है। देखो ये, कुछ भी हो जाए टीना को बाहर सोना होगा। मैं जाकर देखता हूँ कुछ मिल जाए तो। ओह वाह, क्या मिला? पानी, ये देखो पानी। आओ देखते हैं इसके अंदर क्या है। लकड़ी छुपानी होगी, तूफान आने वाला है। और एक बैग भी है, बाद में देखेंगे इसमें क्या है। हमें भी छुपना होगा कहीं। हे, मेरा क्या? क्या मुसीबत है? तूफान रुक गया। मेरा पैर बहुत दुख रहा है। रुको, कुछ करना होगा यार हमें। अबे तू इसको इतना भाव क्यों दे रहा है? ये बस नाटक कर रही है ताकि हमसे फायदा उठा सके। ये सच नहीं है। चुप रहो, तुम बचपन से यही करते हो, समझी? रुक जाओ, क्रिस ने मना किया है इसे पीने से। ये लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। हम पानी नहीं पी सकते, लेकिन टीना पी सकती है। तुम समझते क्यों नहीं हो? वो दर्द में है भाई। देखो यहाँ बारिश का है, पानी पी लो। देखते हैं इसमें क्या है। देखते हैं यार।
वाओ, टीना के लिए बॉटल का पानी और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बारिश का पानी। कैसे इंसान हो तुम? अबे तू ये चिल्लाती रहे, मैं रूल्स लिख रहा हूँ। रूल नंबर 1, सबके लिए 1 बॉटल पानी मिलेगा 1 दिन के लिए, सबको बस एक ही। क्या? क्रिस साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फायर स्टिक का आइडिया अच्छा है। थैंक यू, मैंने तो सर्वाइवल कोर्स किया हो ना। तुम दोनों कहीं और क्यों नहीं चले जाते? अरे बस भी करो। मुझे भूख लग रही है। अरे वो देखो बेर। ये तो मैं अकेली खाऊंगी। किटी, तुम्हारे सर को कुछ है? क्या हुआ, कुछ कचरा लगा है क्या? नहीं, फफोले। किसी के पास आईना है क्या? मैं कैसे दिख रही हूँ? भूत लग रही हो। जबकि तुम लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं एक और रूल बना रहा हूँ। आपसे बिना परमिशन के कोई भी कुछ भी खाएगा नहीं। बस कर, अब बहुत हो गए तेरे नियम। अरे वाह केले, मैं तो जा रहा हूँ उन्हें खाने। नहीं रुको, मदद करो। लगता है उसे कुछ हुआ है, चलो। टाइलर, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें धुआं नहीं दिख रहा? ये क्या है? क्या ये? जानवर की आवाज है, मुझे डर लग रहा है। जानवर की आवाज तो आ रही है पर वो दिख नहीं रहा है। ये क्या है? जहरीला हो सकता है, इसके बारे में पढ़ा है मैंने। क्या पढ़ा था तुमने? लोग ऐसा धुआं छोड़ सकते हैं जिससे हेलुसिनेशन हो सकती है हम सबको। क्या मतलब? मतलब वो जानवर की गुर्राहट सिर्फ हवा का बह हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई और है जो ये सारा धुआं छोड़ रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं तो बेहोश होने वाला हूँ। तुम लोग ठीक हो? धुआं खत्म हो गया शायद। खत्म हो गया, हमें वापस जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। हाँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं और उसको ढूंढेंगे जिसने धुआं छोड़ा था और कैंप बनाएंगे हम। अभी चलते रहो बस। मैं क्रिस को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हे, तुम पागल हो गई हो? क्रिस के साथ यही होना चाहिए। बस करो, पानी सबके लिए है। ये क्या किया तूने? बिना पानी के रखना चाहती है सबको? हाँ, क्योंकि तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वापस रखो। छोड़ इसे। बस कर, लड़ना है तुम्हें? हम यहाँ बिना लड़े रहना साथ होगा, नहीं तो निपट लेंगे सबको। ये बात तो अपनी बंदी को समझा। देखो, मुझे एक वॉकी टॉकी मिला है जब तुम लोग आपस में लड़ रहे थे। वाओ! मैंने इसे सेट कर दिया है और सिग्नल भी मिल रहा है। क्या? किधर दिख रहा है सिग्नल? जंगल की तरफ, शायद वहाँ और भी लोग हैं। अरे तो फिर जल्दी जल्दी चलो, क्या पता हमें मदद मिल जाए। ओह, उस तरफ चलो, चलो आ जाओ। लगता है वहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। हम उन्हें मार देंगे और पका कर उन्हें खा जाएंगे। वो तो गए। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। अब आएगा असली मजा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? एक घुसपैठिए, यहाँ क्या कर रहे हो? मरना है क्या तुम्हें? रुक जाओ भाई, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने आए। हमारी फ्लाइट यहाँ क्रैश हो गई है, हमें आपकी मदद चाहिए। अब तुम लोग यहाँ पर आकर फंस गए हो। हम तो तुम्हें अपना भोजन बनाएंगे, समझ गए? इसी लड़की की तरह हम तुम सभी को भी ऐसे पिंजरे में बंद कर देंगे। लोगों की दिक्कत क्या है ये बता? वो तो तुम सभी इंसानों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर मेरे कुछ रूल्स भी हैं। देखो, मेरी रूल बुक, इसे पढ़ो और नियमों का पालन करो। ये लो। अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बलि देनी होगी। पवित्र धुआं। ये लड़की कौन है? मैं इस आइलैंड में कीड़े मकोड़ों पर रिसर्च करने के लिए आई थी और इन लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया और मेरा बोट जला दिया। प्लीज इसे जाने दो।
इसने कुछ नहीं किया। अबे इससे तो क्या, मैं तुम सभी को भी पिंजरे में बंद कर दूंगा। अबे ज्यादा बोलोगे तो तंदूरी बना दूंगा तुम्हारी यहाँ। शायद भाई तुम्हें कोई उल्लू बना रहा है। हमारे भगवान को गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी साले? रुको 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 रुको, मेरे पास एक आइडिया है अपने जात के लिए, और लोगों की जरूरत है ना तुम्हें? हाँ जरूरत तो पर है। तुम अपना वक्त और मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते हो, तो फिर कैसा रहेगा कि हमें अपने साथ इंसान वाले काम में लगा लो, हमें जो फालतू से रख लो। अरे हाँ बात तो सही है। क्या कहते हो? हाँ आइलैंड। चलो फिर तो ठीक है, हम इन सभी को पकड़कर अपने साथ रखते हैं। हम में से कौन वीक है ये पता लगाने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। वो तो मैं देख कर ही बता दूंगा। ये लौंडिया मेरे को पसंद आई, इसको मैं अपने साथ रखूंगा। अगर जिंदा रहना है तो जैसा बोले वैसा करो। बड़े समझदार होते जा रहे हो तुम लोग। चलो चल के काम पर लगो अभी के अभी। चलो आ जाओ, इसकी हेल्प कर देते हैं। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। कुछ खा लो, मेरे पास बहुत है। ये जगह कैसी है? अच्छा इसे उन्हीं लोगों ने बनाया है। वो यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं। उन लोगों ने तुम्हारी बोट क्यों जला दी और 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? वो अब जंगली बन गए हैं। वो बस यही रहना चाहते हैं, कहीं और नहीं जाना चाहते। काफी टेस्टी है। तुम बहुत अच्छी हो यार। तुम भी। धोखेबाज, तुमने नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। मेरे बॉयफ्रेंड से चिपकना बंद करो तुम। मैं तो बस उसे मुझे बचाने के लिए थैंक यू बोल रही थी। अच्छा तो ये लो ये लो। हे, वो हमारा खाना है। अच्छा अभी बताती हूँ। बस 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 रुक जाओ, एक और रूल, लड़ना बंद करना होगा। हमें तुम्हारे रूल्स की कोई जरूरत नहीं है। किटी ये क्या किया तूने? अब जैक हमारा बॉस है और मैं उसी को फॉलो करूंगी। और क्रिस, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। खत्म हुई बात। नहीं नहीं किटी रुक। और लाइटर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हारे बैग से चुरा लिया था। हे भगवान, हे उदास मत हो। आइलैंड पे सब ऐसे ही पागल हो जाते हैं। तुमने मेरी शादी जैक से क्यों कराई? वो बहुत गंदा है। हे, जुबान संभाल कर बात करो, भाई है वो मेरा। तो क्या, वो गंदा ही है। वो हम सबसे काम करवा रहा है। क्या फर्क पड़ता, हम जिंदा तो हैं। हे! शांत हो जा पागल लड़की। अगर जिंदा रहना है तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तुम सबसे बेकार भाई हो। मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मम्मी पापा हमेशा तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं किया। ऐसा नहीं है। चुपचाप लकड़ी चुनो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी मैं। तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे शांत हो जाओ यार, हो सकता है कि ये हमारा वहम हो और ये असल ना हो, या फिर नहीं भी हो सकता है। ये मुझे कैंप के पास मिला। हमें तुरंत एक बलि चढ़ानी होगी, वरना यहाँ जी नहीं पाएंगे। हाँ? जैक, तुम्हारी बहन को चोट लगी, जल्दी करो। जैक, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिक्र मत करो तुम केसी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। अरे क्या हो गया? केसी को बहुत ही ज्यादा चोट आई है। कल हमने डिसाइड किया था ना कि हम में से जो भी कमजोर होगा उसकी बलि चढ़ेगी। और माफ करना केसी, वो तुम ही हो। क्या? नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, साले तू उसका भाई है। जैक से दूर रहो, वो जानता है वो क्या कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ईश्वर को बलि चढ़ाने का टाइम आता है तो मैं अपनी बहन को भी नहीं देखता। बस तुम होश में आओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन, उसे करने दो जो वो कर रहा है। चलो बोलो। यहाँ क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे घर जाना है। अरे ये सब तो मेरी गलती है, सत्यानाश। वो भाग गई। जल्दी से उसके पीछे भागो। मेरी केसी, सिर्फ जैक की वजह से वो भागी थी। मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। जैक को ये सब करना पड़ा। कोई हमारी दुनिया हमसे छीनना चाहता है। मगर वो तो उसकी बहन थी, वो किसी और को भी तो चुन सकता था ना, या तुम दोनों में से किसी को। हे, वो कमजोर थी इसलिए उस समय ये सब जायज था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें लड़ना नहीं चाहिए। ये क्या है? वो धुआं फिर से आ गया। चलो यहाँ से जल्दी। क्या तुमने भी ये देखा? एक घर यहाँ पर कैसे? याद है टायलर ने कहा था कि उस जहरीले धुएं से हमें वहम हो रहा है।
इससे कि पहले ये जहर हमारे अंदर चले जाए। हमें चीजें भी दिख रही हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम यहाँ पर कैसे? ये तो लैब जैसा लग रहा है। हम यहाँ कैसे आ गए? क्या हम आइलैंड पर नहीं हैं? नहीं, लेकिन हम इतनी देर के लिए नहीं सो सकते। हम अभी भी आइलैंड पर ही हैं। लगता है यहाँ पर कोई पागल सा साइंटिस्ट रहता है। तुमने सुना? अब तुम नहीं बचोगी। अपना आखिरी वक्त गिन लो लड़की। मुझे जाने दो प्लीज। ये किसकी आवाज है? ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं, लेकिन हमें जल्दी कैंप पहुंचना होगा। हमें कैसे भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। इस साइंटिस्ट के बारे में हमें सबको बताना होगा। ये हम सबको मिटाना चाहता है। आखिरकार हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। खाना कहाँ है? हमारे साथ कुछ अजीब हुआ है। बड़ी जल्दी मेरी जगह किसी और को दी थी तुमने क्रिस। करो प्यार की बातें। किटी, ये टाइम इन चीजों का नहीं है। उस धुएं ने हमें फिर से घेर लिया था। हमें जैसे वहाँ पर होश आया, हम किसी घर में मौजूद थे और वहाँ पर लैब और एक अजीब सा प्रोफेसर था। और हमने किसी की आवाजें सुनी। शायद जैक और टीना वही कैद हैं। मैंने वो घर के बारे में बताया था, तो इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था। तो फिर हमें वापस उसी घर में जाकर उसे बचाना होगा। क्या तुम्हें रास्ता याद है? सही कहा क्रिस, चलो वहाँ पर जाकर उन पर हमला करते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे इसमें मत घसीटो। हम सब एक फैमिली के जैसे हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए यार। मैं टीना और जैक के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालूंगा। मेरी बेवकूफ सी छोटी बहन के लिए ये ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, निकल तू यहाँ से। तेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे। बॉयज प्लीज बस करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। टाइलर नहीं, हम एक एक करके सबको खो देंगे। जाने दो उसे, जंगल में ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। चलो हम अटैक प्लान बनाते हैं। आसपास जो भी दिखे उठाकर उसे घेरते हैं। ऐसे करके घेर लियो। वक्त आ चुका दोस्तों उस साइंटिस्ट को दिखाने का कि उसकी औकात क्या है। हाँ। चलो कुछ व्यवस्था बनाई जाए। ओए रो मत, मैं आ गया हूँ ना। भाई, तुम सच में मुझे बचाने आए हो? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। तुमने मुझे कभी हक नहीं किया। मुझे लगा तुम मेरी केयर नहीं करते। अबे तू ये आई कैसे? तूने तो कहा था कि तू बीमार पड़ गई है बे। मैं समझा नहीं। क्या तुम सभी दोस्त हो? हाँ, ये हमारी चालू दोस्त है, इसी ने ये सब किया है। ऐसा नहीं हो सकता। मिया, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो बस तुम लोगों के साथ मजाक कर रही थी। सोचा बहुत मजा आएगा। अबे कैसा प्रैंक? बताती हूँ। मैं तुम लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए फ्लाइट में सूटकेस लेके चढ़ गई और जब फ्लाइट क्रैश हुई तो मैं वहाँ से बाहर निकल गई चुपचाप। और फिर मैंने प्लान के हिसाब से तुम्हारे साथ प्रैंक किया। तुम्हें मजा आया ना? हाँ। तो क्या तुमने ही हमें वो चिट्ठियाँ भेजी थी? बोलो। हाँ, मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया था। सोचा था कि मजा आएगा। क्या तुम पागल हो गए? तुम्हें पता भी कितने लोगों को खोया हमने। तुमने वो जहरीला धुआं क्यों छेड़ा? हमें हेलुसिनेशंस हो रहे थे। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, वो बस धुआं था। कोई हेलुसिनेशन नहीं था। क्या? तो फिर वो जानवर की आवाज? अरे वो तो मैंने फोन के ऊपर चलाई थी। कम ऑन यार, मैं तो मजाक कर रही थी। तो फिर अब तक जो कुछ भी हुआ, मैं सोच रहा था हमारे भगवान का आदेश है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मेरी वजह से केसी भी चली गई। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। अब तुम्हें मेरी परवाह क्यों हो गई? मैंने तो तुम्हारी बलि चढ़ानी चाहिए। तुम्हें तो मुझसे नफरत होनी चाहिए। मैंने इतना बुरा किया। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अरे तो अब इसका करें क्या? क्या क्या करोगे मेरे साथ? इसे घसीटकर पानी के पास ले चलो। हाँ, हम तैयार हैं। जल्दी करो। तो कहो अब तुम्हारे साथ क्या करें? मुझे सजा देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अच्छा, और वो कैसे? देखो वो लोग आ रहे हैं। मैंने मदद के लिए बुलाया था। देखो वो आ गए हैं। नहीं, ये क्या कर रहे हो? देखो उस तरफ देखो, वहाँ बोट के अंदर पूरी रेस्क्यू टीम है। वहाँ पे देखो।
धोखेबाज, तुम्हारी वजह से ये इतना गलत हो गया। मैंने अपनी बहन को खो दिया। मैं तुम्हें सजा देकर रहूंगा। तुम्हें काल कोठरी में बंद रहना होगा। यही तुम्हारी सजा होगी। चलो मेरे साथ। अब जाकर सड़ो अंदर। नहीं, जाने दो मुझे। ये गड्ढा कैसा? ये ड्रेनेज का गड्ढा है। यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है और बाहर कभी नहीं निकल पाएगी। हाँ बिल्कुल। चलो फिर अब यहाँ से चलते हैं। तो क्या किया मिया के साथ? उसे काल कोठरी में डाल दिया, ड्रेनेज की सीक्रेट जगह। ओए 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 जैक, मेरी बहन से अपना हाथ हटा। तू तो उसको मारना चाहता था ना। टाइलर छोड़ दो इसे। इसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने इसे माफ कर दिया। ये इस पागल के प्यार में पड़ गई। अच्छा हुआ कि तुम ऐसे नहीं हो। थैंक यू। हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे? नहीं, सब बर्बाद हो गया। नहीं, मुझे पानी चाहिए। कोई मदद नहीं मिलेगी हमको। अब जाने भी दो उसको। जैक हमारे लिए वैसे भी खाने पीने का इंतजाम करेगा। क्या तेरे पास था तो अब तक बताया क्यों नहीं? पर अब आया कहाँ से? कहाँ से आ गया? अरे भाई, हम जंगली लोग हैं। जंगल में इतने सालों से जुगाड़ करके जी रहे हैं, तो खाने पीने का इंतजाम तो कर ही सकते हैं। आखिर क्या बात है? ये रेडियो तुम्हारा है क्या? अरे इसमें से आवाज आ रही है। लगता है क्रिकेट के स्कोर मिलेंगे। सुनो सुनो। क्या? तो इसका मतलब वो हमें सुन सकते हैं? हाँ, अगर ये यहाँ पर है और इसमें सिग्नल आ रहे हैं, मतलब आसपास में कोई दूसरा लेकर खड़ा है। मैं उसे ढूंढता हूँ। आई होप इसे मदद मिल जाए। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हम घर वापस जा रहे हैं ना। अपना सामान उठाओ। हाँ देखते हैं। रस्सी सब तुम कुछ हमारे साथ है नहीं यार आओगे? इसमें तो। ये सारा आइसलैंड ही हमारा घर है। हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। क्या मतलब? यहाँ रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमने यहाँ जीना सीख लिया है। तुम सब लोग जाओ। हम सभी यहीं पर जैक के साथ रहेंगे। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। अच्छा, मदद करने के लिए शुक्रिया। जाने का टाइम हो गया। तू चल रही है ना? तो फिर हमें वापस, क्या तुम्हें रास्ता याद है? चलो, हमने डिसाइड किया था कि हम एक साथ रहेंगे। निकलना होगा। मैं भी नहीं चल रही। मैं यहीं जैक के साथ रहूंगी। अबे तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? चल चल उठ चल। बाय बाय। नहीं, छोड़ो मुझे। तू घर क्यों नहीं जाना चाहती? तू भूल गई जैक ने तेरे साथ क्या किया था? वो पूरा सच नहीं है। उसने तुझे पिंजरे में बंद किया और मैं जानती हूँ, पर मैं यही रुकूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसे मेरी जरूरत है टाइलर। पर मुझे भी तेरी जरूरत है। पर तुम तो मुझसे नफरत करते हो। मुझे माफ कर दे यार। मुझे तेरी बहुत फिक्र है। मैं बस उदास इसलिए होता था क्योंकि सारे तुझे प्यार करते थे। I love you too भाई, पर मैं यही रहूंगी। और हम अभी तो वापस से मिले हैं और अभी अलग हो रहे हैं। हाँ, शायद यही होना था। आई होप जैक हमारे साथ प्रैंक नहीं कर रहा है और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अच्छा बस भी करो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे कोई बात नहीं। वैसे टीना कहाँ है? टीना वापस नहीं जाना चाहती। मैं अकेला आ रहा हूँ। ये उसका फैसला है। हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे जैक कहाँ है? उसे कोई हेल्प मिली? हाँ मिल गई। एक मछुआरों का दल यहीं पर पास में रहता है। अलविदा दोस्तों, अब जाने का और बिछड़ने का वक्त आ चुका है। आशा है फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। ये आइलैंड जो कि तुम्हारा ही है अब से। जब चाहो वापस आ जाना। बाय। तो जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, हमने फाइनली एक कमेंट सिलेक्ट कर लिया जिससे इंस्पायर होके हमने ये वीडियो बनाई। और पता है क्या? हमारी कमाल सब्सक्राइबर क्लारा, सीरियसली थैंक यू सो मच। सच में तुम्हारा शुक्रिया। तो आपको जानना है ये कैसे हुआ? हम बस अपने स्क्रिप्ट राइटर के साथ बैठे थे और हम सब बस यूं ही टैरो कार्ड्स खोलने लग गए। ये तो आप जानते ही होंगे जरूर। और गेस करो हमारा कौन सा कार्ड निकला? वो है एक और
और दिमाग की ऐसी जोर की बत्ती जली और समझ आ गया। और हमने फिर कमेंट्स पढ़ने लगे तो देखा कि क्लारा ने कमेंट किया था कि एरोप्लेन को लेकर कुछ बनाया जाए, तो फिर हमने वैसे ही कुछ बना दिया। ऐसा लग रहा है ये पहले से ही तय था सब कुछ। इसीलिए हम एक बड़ा सा शाउट आउट देना चाहते हैं। तुम कमाल हो। और जैसे कि आपने देखा कि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि उनसे इंस्पायर भी होते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं। तो ऐसे ही आप लगातार कमेंट्स करते रहिए और हमें ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए ताकि हम नए नए वीडियोस बनाते लेके आए आपके लिए। और लिखिए क्योंकि हम आपके आइडिया से और वीडियोस बनाते रहेंगे, कोलैब करते रहेंगे, जुड़े रहिए। याद है हमने एक कोलैब के प्लान के बारे में बात करी थी और कहा था कि ये सितंबर तक चलाएंगे, लेकिन ये सितंबर तक नहीं रुकेगा, आगे भी बढ़ाएंगे। तो आप ऐसे कमेंट जरूर करते रहिए। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और एक बार फिर से क्लारा शुक्रिया। हाँ जरूर क्लारा, तुम ऑसम हो। और अब मिया के पास आपके लिए सरप्राइज है। रेडी हो जाइए, मिस मत करना। मिया तो हेलो, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ शूटिंग के दौरान होने वाली मस्ती। और आप ये देखेंगे कि असल में बैक स्टेज शूटिंग में आखिर होता क्या है। तो गाइस हम बैक स्टेज आए हैं। एक साथ फैमिली की तरह बन के रहना है। अरे तुम यहाँ से हटो ना, पूरा सेट ही खराब कर दिया तुमने। सॉरी। घुटनों पर गिर जाओ। हाँ घुटनों पर। हमने सबको खो दिया। क्या हुआ? तो देखा आपने, इस तरह से पूरे सीन को और ज्यादा सैड बनाएंगे। पर अभी खत्म नहीं हुआ। काम करो तुम, हट जाओ, तुम सीन खराब करेंगे। और इस तरह से हमें निकाल दिया है शूटिंग से। और ये थी हमारी शूटिंग की एक छोटी सी झलक आपके लिए। तो ये सब होता है बैक स्टेज। आप इसकी झलक देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हो सकता है कभी पूरा वीडियो ही बना दिया जाए आपको दिखाने के लिए कि आखिर बैक स्टेज होता क्या रहता है, किस तरह से पूरी शूटिंग होती है, कैसे सभी सीन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। बड़ा मजा आता है। ये पूरी कहानी है बैक स्टेज की, जिसमें बहुत मजा आता है। आप देख सकते हैं। ये कौन आ रहा है? ओह, ये है टाइलर। तो बिहाइंड द सीन सब खत्म हो गया है, देख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो मजा आया? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा है। और अभी अभी एक मोमेंट बन गया मेरे लिए। तो अभी आप एक प्लेन क्रैश से बचे हैं, आपको कैसा लग रहा है बता सकते हैं? वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे वाओ। हाँ ऐसा ही कुछ है। तो आओ मिलकर हमारे व्यूअर्स को बाय बोल देते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये बिहाइंड द सीन वाला पार्ट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हम ऐसे पार्ट्स और भी बनाएंगे। हाँ। और भी मजेदार तरीके से। तो ये आज का वीडियो था। बाय बोलने का समय आ गया है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। तुम्हारी बात तो सही है। सॉरी। तेरी इतनी हिम्मत, साले तू उसका भाई है। मेरी बहन से दूर हट ठरकी। टाइलर छोड़ दो इसे। घुटनों पर गिर जाओ। अरे देखो बस ये सब अनजाने में हो गया। बट क्रेजी कर, क्रेजी कर, क्रेजी कर। चलो अब उठ भी जाओ तुम। क्या बोलना है समझ नहीं आ रहा मुझे। दोबारा बताना क्या था?